अभिमन्यु महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसकी मृत्यु बड़े ही निर्मम तरीके से की गई थी। अभिमन्यु एक शूरवीर था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसे मारने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह तक का निर्माण कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको अभिमन्यु से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। अभिमन्यु में इतना साहस था कि वो किसी भी बड़ी शक्ति से नहीं डरता था। आइए जानते हैं अभिमन्यु के कौशल के बारे में, जो महाभारत युद्ध में देखने को मिला था। अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारिका में ही बीता। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु एकलौता ऐसा योद्धा था जिसने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में ही रहकर उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। दूसरे रहस्य की बात करें तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर भेजा था अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, ये जानते हुए कि उसे चक्रव्यूह भेदना तो आता है लेकिन उससे बाहर नहीं निकलना आता। भगवान श्री कृष्ण की नीति के मुताबिक अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इससे तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु दिल दहलाने वाली थी। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सत्याकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर और घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, बिल्कुल अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आ पाया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं की संख्या और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिल रहा था, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ बीचों बीच चक्रव्यूह में पहुंच गया। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवार बाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। मित्रों, इस तरह अभिमन्यु मारा गया, लेकिन उसकी मृत्यु एक वीर योद्धा का उदाहरण बनकर इतिहास में छप गई। अगर मित्रों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।